प्रिय राम भक्तों, रामायण की कथा सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, गृह कलेश, अकाल मृत्यु, धन हानि, सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। कथा को पूरा सुना करें। कथा को पूरा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है सुमंत का अयोध्या लौटना। राम से विदा लेकर सुमंत अयोध्या पहुँचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते हुए देखकर अयोध्या वासियों ने दौड़कर रथ को चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करना प्रारंभ कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ छोड़ आए? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाहकर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बंधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रयास करके स्वयं को नियंत्रित किया और लड़खड़ाती वाणी में कहा। गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेश पूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमंत के मर्मवेदी वचन सुनकर नगरवासी बिलख बिलख कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गईं। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना लिए और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता, राम के बिना अयोध्या सूनी हो गई है, हमें भी यह नगर छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। कोई कहता, राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता, यह राज्य अब उजड़ गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो हम सब भी वन में चलें। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता। सुमंत राजप्रसाद के उस श्वेत भवन में जा पहुँचे जहाँ महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े अपने अंतिम श्वास गिन रहे थे। आशा की कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि संभव है सुमंत अनुनय विनय करके राम को लौटा लाएं। संभवतः राम न आए, किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही वापस ले आए। उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किए और विषादपूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़कर आने की सूचना दी। सुनते ही व्यथित महाराज मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौसल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं करते? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हैं? महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा निधान। राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब कुशल हैं। माता कौसल्या के लिए संदेश दिया है कि वे राजमहल की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कलुष न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमंत, होनी को कौन टाल सकता है? इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए हैं। इस संसार में इससे बढ़कर भला कोई दुख होगा? कौसल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और विशेषतः सीता, जो सदा सुखपूर्ण महलों में रही हो, कैसे वन के कष्टों को सहन कर पाएंगे? राजन, आपने उन्हें वनवास दिया है, आप कैसे निर्दयी हैं? आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा। यह सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौसल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में अश्रु भरकर वे बोले, कौसल्ये, तुम तो मुझे इस तरह मत धिक्कारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौसल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है, मुझे क्षमा करें। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रियाँ व्यतीत हो चुकी हैं, किंतु मुझे ये 5 रात्रियाँ 5 वर्षों जैसी प्रतीत होती हैं।
इसलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनर्गल प्रलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कथा को यही विराम देते हैं। इससे आगे का भाग है श्रवण कुमार की कथा, देखना ना भूलें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।